जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 3 जून के दिन। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे आपके पार्टनर की जो नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड हैं उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड सिचुएशन में एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। गाइस अभी मैंने इस वीडियो को वीडियो कट हो गया था विदाउट एनी रीज़न। मतलब मैंने देखा कि कुछ अपलोड हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा था वीडियो में। चलिए 4 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। या फिर आपके पास कई सारे ऑफ़र आ रहे हैं बिजनेस के, जॉब के, लेकिन आपका दिल हट गया है। आप वर्किंग हो सकते हैं या फिर आप काफ़ी ज़िद्दी हो गए हैं। जैसे कि अगर लव को लेके, मैरिज को लेके ऑफ़र आ रहे हैं तो आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप नाराज़ हो गए हैं, ज़िद में आ गए हैं कि मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेले सर्वाइव कर लूँगा या लूँगी। एंड अगर आप वर्किंग हैं तो कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लेकिन आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। टॉवर की एनर्जी है, कोई नुकसान हुआ है आपका। टॉवर, देखिए वही एनर्जी, ओ माय गॉड। मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक वीडियो मैंने अपलोड किया था लेकिन वो हो नहीं पाया विदाउट एनी रीज़न। तो वही कार्ड फिर से निकल के आ रहे हैं। देखिए मुझे ये मैसेज आपके लिए आए थे इनफैक्ट, लेकिन ये हट गए थे। यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में जो है, आपकी लाइफ में कोई लेडी है। ये लेडी ब्लैक मैजिक करती है एंड ऐसा दिख रहा है कि अपनी अथॉरिटी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। कनिंग लेडी है। मतलब ब्लैक मैजिक का सहारा लेती है इसलिए, जिससे कि पहले मैं आपको आपके साइन बता दूं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ गए हैं जिसमें इंपॉर्टेंट साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर है आपके लिए 1, 11, 8, 4, 6 एंड ये कौन सा था, 4 अगेन। 44 इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये कोई लेडी ऐसी है। देखिए ये पार्टनर आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, बचपन का लव हो सकता है आपका। एंड क्या हो सकता है, इस टाइम पर आप लोग काफ़ी पावर में आ चुके हैं। तो पहले तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बताना, आपकी लाइफ में कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रही है अपनी अथॉरिटी के लिए। एंड इसी लेडी की वजह से, जैसे इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई थी पहले, जिसमें ये था कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं ब्लैक मैजिक से निकलने की। जैसे या तो बड़े रिचुअल कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं मिल रहा है। एंड किसी को जैसे बेड पे लिटाल दिया गया है, किसी की एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन कर दिया गया है, बीमार कर दिया गया है। एंड वो ईश्वर से मना रहा है कि प्लीज़ मुझे जस्टिस चाहिए, मेरे साथ गलत हुआ है। तो ये एनर्जी निकल के आ रही थी। यह 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पे भी है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि टॉवर, कोई टॉवर मूवमेंट आया है, जैसे कि किसी के किए कराए पे पानी फेर देना। जैसे कि आपने इतने सालों में जो मेहनत की है उसको कोई बर्बाद कर देना चाहता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपका एक नेम है, आपकी पॉपुलैरिटी है, आपने काफ़ी मेहनत से कोई चीज़ अर्न की है, लेकिन कोई पर्सन है जो जेलसी की वजह से उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। आपकी सालों की मेहनत पे पानी फेर देना, आपके बिज़नेस को ठप कर देना, आपकी हेल्थ को डिटोरिएट कर देना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। जैसे बहुत मेहनत करके आप किसी भी तरीके से निकल के आए एंड एक झटके में सारी चीज़ें सफाचट हो जाना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। यस, एंड इतना सब कुछ होने के बाद अगर कोई इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी हार्डवर्क करके वो किसी मुसीबत से निकल के आया है, तो ये एक बार सही है भाई। एक बार किसी चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़े चलो ठीक है, लेकिन आप कोई लूप बना दें, फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर मेहनत कर रहे हैं, फिर मेहनत कर रहे हैं, इज़ दिस पॉसिबल? मतलब ये कितनी बड़ी स्टुपिडिटी हो जाएगी कोई इंसान पूरी ज़िंदगी एक ही चक्करों में लगा रहे, और वो भी ब्लैक मैजिक जैसे। क्योंकि किसी को इंटरेस्ट है इस चीज़ में, किसी की जेलसी है, लेकिन आपका तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना।
तो ज़बरदस्ती फंसा के रखना कि तुम्हें निकलने नहीं देंगे, तुम्हें सक्सेसफुल होने नहीं देंगे। तो ये मुझे बड़ी एनर्जी आ रही है आपके लिए। तो पहले तो मैं आपके देख लेती हूँ, क्योंकि किसी ये देखिए यही एनर्जी आई थी पहले, लेकिन ये तब यहाँ पे था कार्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपका दिल हट रहा है अब आपका स्पिरिचुअलिटी में भी दिल नहीं लग रहा है, एंड अब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बिल्कुल आपका दिल हट गया है हर चीज़ से, जैसे अब आप कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हैं। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि चाहे स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे वो फाइनेंशियल चीज़ें हों, आई एम मतलब आपने क्विट कर दिया। ओके, यस। ओके, अब आगे मुझे कोई एनर्जी आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल तो मैं आपके पार्टनर पे फोकस कर रही हूँ। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 415 हेरोफेंट। आपके पार्टनर या तो मैरिड हो सकते हैं किसी के साथ। अब उनके पार्टनर उनको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनसे इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं। जैसे आपका दिल हटा है यहाँ पर, उसी तरीके से आपके पार्टनर का भी दिल हट गया है अपने पार्टनर से। या फिर कोई भी थर्ड पार्टी, जैसे करियर को लेके, जॉब को लेके बहुत अटैच थे, तो वो अटैचमेंट ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब ये आपको प्रेशियस मान रहे हैं अब इनको, या फिर ये सेल्फ लव कर रहे हैं। जस्टिस चाहिए इनको, फील हो रहा है इधर जैसे आपको जस्टिस चाहिए, उधर ऐसे ही उनको भी जस्टिस चाहिए। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया। इनजस्टिस ऐसे किया कि इन्होंने पहले आपको वैल्यू ना देके किसी थर्ड पार्टी को वैल्यू दी, एंड थर्ड पार्टी ने इनको जैसे लोहे के चने चबा दिए। थर्ड पार्टी ने इनको बता दिया कि अगर आप सही इंसान के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको गलत के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। 11 1 12, 12 का मतलब हैंग्ड मैन। आपके पार्टनर लटके हुए हैं, इनको पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग इस टाइम पे हार्ड वर्क मतलब फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हैं, एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने बहुत ही प्रेशियस इंसान, जो कि पैसे से भी स्ट्रांग है एंड हर एंगल से परफेक्ट है, ऐसे इंसान को खो के अपने आप को लूज़र बना दिया है। ओके, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये माफ़ी मांगने आए हैं आपके पास। इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया है, लेकिन आपने इनको मना कर दिया है, क्योंकि आपका दिल हटा हुआ है। एंड इनको वापस लौटना पड़ गया है। 11 1 12 एंड यहाँ पे 11 8 19 सन की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि जब आपने इनको छोड़ दिया था, जब इन्होंने आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी, देन मुझे फील हो रहा है कि आपने इनको छोड़ा, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में सन की एनर्जी आई है, हैप्पीनेस की। मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये स्टकनेस क्यों है ये आ रहा, एंड ये 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों आई है। अबंडेंस, नाइट ऑफ कप। ये देखिए वही एनर्जी आ गई। मैंने आपको क्या बताया था कि आप बहुत प्रेशियस हैं। ये देखिए कोई इंसान सर पकड़ के बैठा है, वो कह रहा है मैंने किसको खो दिया। मतलब जिस चीज़ के पीछे आपके पार्टनर भाग रहे थे, फाइनेंसेस के पीछे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन वेल्थ जो होती है वो सिर्फ पैसे से नहीं होती है। अबंडेंस का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे अबंडेंस है। अबंडेंस का मतलब होता है कि आपके पास लग्जरी भी हो, लव भी हो, पैसा भी हो, एंड रिचनेस भी हो, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे वो सब कॉम्बिनेशन बिखर गया है। ओके, एंड अभी अपने आप को काफ़ी लूजर फील कर रहे हैं। यस, यहाँ पे हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की तबीयत खराब हो गई थी, या फिर कुछ ऐसा नेगेटिव हुआ था, या फिर आप ही की हेल्थ बिगड़ गई थी, एंड आपको अपने पार्टनर की नीड थी, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया था, आपको प्रायोरिटी नहीं दी थी। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पे सर्विस की एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इनको छोड़ के गए हैं, एंड उसके बाद आपने कुछ ऐसा ही काम करना स्टार्ट किया है जिसमें जो लोग ब्रोकन हैं, जो लोग पेन में हैं, जो लोग नेगेटिव हो चुके हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर या हीलर, ऐसा कोई काम करना आपने शुरू किया। ओके, तो यहाँ पे 1 11 11 एंड 8 11 12 12 एंड 8 हो गया 20। जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है उसके बाद ही जैसे जजमेंट पास हो गया, ईश्वर ने चीज़ें
चेंज कर दी हैं। ओके, यस, 4 ऑफ सॉर्ड। अब ऐसा दिख रहा है कि ये सिचुएशन आपके पार्टनर की है। आपके पार्टनर जो हैं अब ईश्वर से मना रहे हैं। 415 हायरोफेंट, ये चाहते हैं अब आपके साथ कनेक्ट होना। 4 6 10, इनको समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक थी। 6 11 कितना हुआ, 6 17, स्टार की एनर्जी। या तो आप स्टार बन गए हैं या फिर आपके पार्टनर की होप आप ही हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की हेल्थ इशू भी हो गए हैं। यस, लगभग जो कंडीशन आपके साथ चल रही है सिमिलर आपके पार्टनर के साथ भी चल रही है। ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस वक्त। ये आपके पास आना चाहते हैं लेकिन शायद आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर रिजेक्शन के बाद भी आपके पार्टनर आपको लेके इमोशनल हैं, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गलती की है। इनको पता है इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है एंड उसी का कर्मा इनको पे करने को पड़ रहा है। तो अब ऐसा दिख रहा है कि ये फ्यूचर में सब कुछ अच्छा ही चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ ही चाहते हैं। मैं फिर से 2 कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि ये इमोशनल क्यों है, डिसिपेटिंग, एंड ये 4 ऑफ वैंड क्यों है, फसाड। यस, ऐसा दिख रहा है कि आप स्टार हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो न्यूज़ में आ रहा है एंड आपके पार्टनर किसी को बता रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं। ओके, एंड ये काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के। मतलब मुझे दिख रहा है ये खुश हो रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है ये दुखी हैं या इनके अंदर जेलसी है, ये खुश हैं कि आप इतना राइज कर रहे हो, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गलती कर दी है। ओके, यस, 4 ऑफ वैंड, एंड यहाँ पे फसाड की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर फ्यूचर आपके साथ ही चाहते हैं। यस, ऐसा दिख रहा है पूरी ओल्ड एज, आखिरी सांस तक ये आपका साथ चाहते हैं। ओके, यहाँ पे 6 4 10 एंड 4 14, इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनको समझ में आ चुका है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट हो। मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, हाई प्रीस्टस। रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स। आपके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया था कि आपके ऊपर अगर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा नेगेटिव हो रहा है, तो आप माला जप कर सकते हैं एंड आप मेडिटेशन करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। आप हाई प्रीस्टस हैं। हाई प्रीस्टस का मतलब ये देखिए, यहाँ पे हायरोफेंट आ रहा था 415 एंड आपके लिए हाई प्रीस्टस आया है। तो आप दोनों बहुत ही ज़्यादा पुजारी पठारी टाइप के लोग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं एंड आप इस चीज़ को बढ़ाइए, स्पिरिचुअलिटी को। जितना ज़्यादा आपको पीछे खींचने की कोशिश की जा रही है, आप उतना ही आगे बढ़िए, क्योंकि ये पीछे खींचने की कोशिश ही इसलिए की जा रही है कि आपका विश्वास खत्म हो। स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत स्ट्रेस है, लेकिन आपको क्या करना है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कैसे निकलें इस स्ट्रेस से। फाइटिंग, भाई आपसे कहा जा रहा है फाइट कीजिए, क्योंकि आप हार नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी जीत निश्चित है, आपको हारना नहीं है, हिम्मत रखिए। ओके, जय माता दी।